थाना भेड़ाघाट अंतर्गत सहजपुर में हुई अंधी हत्या का हुआ खुलासा। थाना भेड़ाघाट में दिनांक 3 जनवरी 26 को सहजपुर ब्रिज की सर्विस रोड में एक व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मिले फुटेज तथा घटना स्थल के आसपास उपस्थित व्यक्तियों के पूछताछ कर पतासाजी के आधार पर चिन्हित करते हुए संदेहियों 01 नकुल कौल, नितिन उर्फ गजू शाहपुरा 03, दुर्गेश बर्मन थाना शाहपुरा 04, दीपक बर्मन 5, सौरभ ठाकुर उर्फ कालू पिता पवन ठाकुर उम्र 19 वर्ष निवासी जैन मंदिर के बाजू में सहजपुर थाना भेड़ाघाट 06, अनिकेत उर्फ नंदी भेड़ाघाट 07, एक 16 वर्षीय विधि विवादित बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू का विवाद दिनांक 3 जनवरी 26 को सौरभ ठाकुर उर्फ गोलू से हो गया था, जिस पर उनके द्वारा 2 गाड़ी 2 पहिया बिना नंबर की पल्सर एवं हीरो डिलक्स क्रा MP 20 NE 9469 से 3 व्यक्ति सवार होकर सहजपुर ब्रिज के पास सर्विस रोड पहुंचे, जहां महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू की नकुल कौल तथा नितिन उर्फ गज्जू बर्मन के द्वारा चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी गई। जबलपुर से पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट। शनिवार दिनांक 3 जनवरी को थाना भेड़ाघाट क्षेत्र के सहजपुर में जो पुलिया है उसके पास में एक मृत अवस्था में व्यक्ति के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर भेड़ाघाट थाने से पुलिस ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया और मौके पर पाया कि एक व्यक्ति का शव रक्त रंजित अवस्था में नीचे सड़क पर पड़ा हुआ है और वहां पर ऐसा देख के लगा कि काफ़ी मृतक के शरीर पर चाकुओं से काफ़ी तेज़ घाव किए हुए हैं और वह मर्डर की घटना है। चूँकि एक ब्लाइंड मर्डर था और घटना बड़ी गंभीर थी, दोपहर की घटना थी, इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे क्राइम ब्रांच और थाना भेड़ाघाट के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया तत्काल, और उनके द्वारा आसपास के पूरे एरिया में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बहुत सख्ती से, बहुत सक्रियता से प्रयास किए जाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए और ये जानकारी मिली कि उसमें जो गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसकी डेड बॉडी सड़क पर मिली थी, वह उस वाहन का चालक था और वह एक दिन पहले अपने घर से निकला था। कुछ ही समय में उस व्यक्ति की पहचान, उस मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ अभिषेक साहू के रूप में हुई, जो कि पास के गांव का रहने वाला था और उसके परिजन भी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। क्योंकि उस समय घटना का कारण पता नहीं था, इसलिए घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और आसपास के क्षेत्र से पतारसी के प्रयास किए गए और सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास का जो भी साक्ष्य मिला, परिस्थितिजनक साक्ष्य मिले और लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर ये जानकारी मिली कि उसी दिन सवेरे सहजपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से उनका विवाद हुआ था और बाद में उस विवाद के परिणाम स्वरूप जो विवाद जिसके साथ हुआ था सौरभ, वो अपने गाँव के अन्य मित्रों के साथ मिला और एक षड्यंत्र उन्होंने अपना रचा, जिसके आधार पर आकर दोपहर में करीबन 12:30 के आसपास 6 या 7 लोगों ने मिलकर महेंद्र उर्फ अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या करी। जैसा कि अभी तक जो साक्ष्य एकत्रित हुआ है उसके अनुसार दिनांक 3 जनवरी को ही सवेरे सौरभ, जो सहजपुर का निवासी है, उसके साथ मृतक का विवाद हुआ था और कुछ इसमें अपशब्द आपस में उनके बोलने में आए, जिससे उसके प्रभावित होकर वो अपने मित्रों से मिला और 6 अन्य मित्रों को लेकर आया और बाद में इस घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए? इसमें सभी आरोपी बहुत जल्दी पहचान करके पुलिस ने अपने अभिरक्षा में ले लिए हैं और इनसे जो आला जरब इस्तेमाल किया था चाकू, उसकी जब्ती भी इनसे की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी इनके साथ संबंधित साक्ष्य था और भौतिक साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। सभी आरोपी अभिरक्षा में। इसमें से अभी तक 2 व्यक्तियों के सामान्य अपराध मिले हैं। एक का मारपीट का अपराध मिला है नकुल का,
और नितिन का भी एक 327 के अंतर्गत एक जो अपराध है थाने पर पंजीबद्ध हुआ था, उसकी जानकारी मिली है। क्या माना जा सकता है कि नशा एक प्रमुख वजह है कि ये पहले से भी इनका कोई विवाद? इसमें पूर्व के विवाद की तो अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी मिली वो 3 तारीख को ही प्रारंभिक घटना के बाद उसी घटना के बारे में अभी तक साक्ष्य प्राप्त हो पाया है। क्या थी? घटना जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवेरे सौरभ के साथ विवाद हुआ था मृतक का, और वह जो कारण रहा होगा शराब के नशे में जो भी आपस में इनका वार्तालाप हुआ, आप शब्द बोले, उसी से फिर प्रभावित होकर इसने अपने अन्य मित्रों को ये बताया कि भाई मुझे सवेरे अभिषेक ने इस प्रकार की गाली गलौज की है, और उसके बाद इनके जो पॉलिसी बनी, जो भी इन्होंने योजना बनाई, तो उसके तहत ये क्रियान्वित हुआ। मैडम, जानकारी ये भी थी कि उसकी गाड़ी खराब थी रात से वहाँ पर घटनास्थल पर। क्या मृतक के पिता और भाई ने ये जानकारी दी थी कि एक दिन पहले वो बोल के निकला था कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ सवारी लेकर, और उसके बाद उनकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो गई थी। ये बात सही है, और उसके बाद और क्या स्थितियाँ निर्मित हुई जिसका परिणाम इतना भयानक हुआ, ये अभी तक पूछताछ में और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ कोई लूट भी हुई? नहीं, लूट की घटना का अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मैडम, जो सीसीटीवी फुटेज आएंगे, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम? देखिए, अभी तो बहुत प्रारंभिक स्तर पर सब कार्रवाई हुई है और सारा कुछ इसमें एविडेंस बेस्ड ही रहेगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पहचान 100% सुनिश्चित की जाएगी।